अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अनकही मिस्ट्री। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल अनकही मिस्ट्री को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा। तो दोस्तों, पिरामिड का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। 7 वंडर्स में सबसे पहले नंबर पर पिरामिड ऑफ गिज़ा आता है। इसे 4,500 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन ये आज भी वैसा का वैसा ही है। इतने लंबे अरसे में वक्त भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। ये 5,92,000 स्क्वायर फीट बेस एरिया को कवर करता है और तकरीबन 20 लाख पत्थरों के ब्लॉक से बना हुआ है। जो भी इंसान इसे देखता है वो यही सोचकर हैरान हो जाता है कि आखिर कैसे इतने भारी पत्थरों को लाकर इतना बड़ा पिरामिड बनाया होगा। ऐसे तो ज़मीन पर जगह जगह पिरामिड्स मौजूद हैं, लेकिन पिरामिड ऑफ गिज़ा मिस्ट्री से भरा हुआ है जिसने लोगों को हैरान कर रखा है। इजिप्ट में गिज़ा के कायरो शहर के पास 3 पिरामिड्स हैं, जिनमें से एक है दी ग्रेट पिरामिड। ये इन तीनों में सबसे बड़ा और सबसे पुराना है। इसे खुफू का पिरामिड भी बोला जाता है। इन तीनों पिरामिड के साथ ही मौजूद है ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गिज़ा। ये एक मिथिकल क्रिएचर है जिसका सर इंसानों की तरह और धड़ शेर की तरह है। ऐसा लगता है जैसे इन तीनों की पिरामिड्स की रखवाली कर रहा हो। तो चलिए अब जानते हैं कि इसमें ऐसी कौन सी मिस्ट्री थी जिससे लोग हैरान और परेशान होते हैं। परफेक्ट ज्योमेट्री एंड जियोग्राफी। ट्रायंगल जो पिरामिड की शेप है, इसकी एक साइड इस मिथिकल क्रिएचर यानी स्फिंक्स के सर से गुजरती है। अगर हम ग्रेट पिरामिड के टॉप पर एक स्क्वायर बनाएं और इसे राइट साइड में खिसका कर पिरामिड के टॉप में एक साइड में अलाइन करें और फिर इस बॉक्स से एक सीधी लाइन मिथिकल क्रिएचर तक ड्रॉ करें, तो वो भी स्फिंक्स के सर से होकर गुजरती है। और अगर ग्रेट पिरामिड और इसके पास मौजूद दूसरे पिरामिड के सेंटर पॉइंट से गुजरने वाला एक सर्किल ड्रॉ करें, तो वो भी स्फिंक्स के सर से होकर गुजरता है। क्या ये एक इत्तेफाक है या बनाने वाले ने इसे जानबूझकर ऐसा बनाया है? ग्रेट पिरामिड को स्पेस में मौजूद स्टार कॉन्स्टलेशन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अगर पिरामिड के चारों कोनों को देखा जाए तो ये इन 4 ज़ोडिएक स्टार्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 4 स्टार्स हैं एक्वेरियस, लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो। ग्रेट पिरामिड जो परफेक्ट एक्सिस पर बना है, लियो और एक्वेरियस एक्सिस पर स्फिंक्स बना है, जो दोनों एक ही जैसे दिखते हैं। क्या ये भी एक इत्तेफाक है? इसके इत्तेफाक यहीं ख़त्म नहीं होते। पिरामिड को इस तरह बनाया गया है कि ये चारों डायरेक्शन यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ को रिप्रेजेंट करता है और इसकी एक साइड नॉर्थ पोल की तरफ है। लेकिन इसमें थोड़ा सा एरर है, वो भी 4,500 सालों में अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की वजह से है। क्या आखिर उन्हें डायरेक्शन की इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे थी? ये तो आपको मालूम ही होगा कि 21 जून को साल का सबसे बड़ा दिन होता है और रात सबसे छोटी होती है, और इस दिन यहाँ ऐसा लगता है कि सूरज स्फिंक्स के पीछे से निकल रहा हो। सन 1989 में एक थ्योरी पब्लिश हुई थी, ओरियन कॉर्वलेशन थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक आसमान में एक ओरियन बेल्ट मौजूद है जिसमें 3 तारे हैं और उनके नाम हैं एल नाइटक, एल नाइलम, माइनटेका। गिज़ा के ये 3 पिरामिड्स ओरियन बेल्ट के इन 3 तारों से अलाइन करते हैं, और ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि इन तीनों पिरामिड्स को इस तरह से क्यों बनाया गया था। ये सब एक इत्तेफाक तो नहीं लगता। ऐसा लगता है कि इन पिरामिड्स को एक सोची समझी प्लानिंग के तहत बनाया गया था, क्योंकि दुनिया में जितने भी पिरामिड्स मौजूद हैं इन सबको एक ही वक्त में बनाया गया था। उस वक्त ना तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी जिससे वो इस दुनिया से दूसरी तरफ मौजूद लोगों से बात कर सकें, लेकिन इस ज़मीन पर जितने भी पिरामिड्स मौजूद हैं वो सब एक ही शेप में बने हैं। ऐसा लगता है या तो उस वक्त इस दुनिया की टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस थी, या तो किसी दूसरे सैयारे में मौजूद मखलूक ने इनकी मदद की थी। ये एक ऐसी मिस्टीरियस कहानी है जिसे हम आज तक सुलझा नहीं सके, लेकिन इससे रिलेटेड सवालात यहीं ख़त्म नहीं होते। लोगों को पिरामिड से रिलेटेड जो सवालात सोच में डालते हैं, उनमें पहला ये है कि इन पिरामिड को आखिर क्यों बनाया गया था। क्या ये मिस्र के बादशाहों के मकबरे थे
क्या ये किसी साइंस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे? क्या ये किसी तरह के पावर हाउस थे? ऐसे सवालात तो बहुत हैं, लेकिन इनका जवाब कहीं नहीं। लेकिन कहते हैं कि उस दौर में मिस्र में मरे हुए लोगों को जलाया नहीं जाता था, बल्कि वहाँ मुर्दा जिस्म को एक लेप चढ़ाकर मम्मी बनाकर कब्र में रखने का रिवाज था। उस लेप की वजह से वो हज़ारों साल तक महफूज रह सकते थे। दरअसल मिस्र के लोग ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उनका मानना था कि मरने के बाद भी इंसान जिंदा रहता है। इसी वजह से वो इनके साथ खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, जेवरात, बर्तन और हथियार वगैरह रखते थे। ऐसा लगता है कि पिरामिड मिस्र के राजाओं की कब्र है, जिनमें उनको मम्मी बनाकर दफनाया जाता था। लेकिन सवाल ये है कि मिस्र में जितने भी पिरामिड्स हैं, उनमें आज तक किसी भी पिरामिड में कोई मम्मी क्यों नहीं मिली? मम्मी तो छोड़ो, वहाँ आज तक कोई ताबूत भी नहीं मिला। इससे ये साबित होता है कि पिरामिड्स मकबरे तो नहीं हैं, बल्कि वो कुछ और ही हैं, और इनको बनाने के पीछे कोई और ही मकसद था। हाँ, ये सवाल है कि पिरामिड्स को क्यों बनाया गया है। वहाँ एक ये भी सवाल है कि पिरामिड्स को कैसे बनाया गया था। पिरामिड्स को इस ज़माने में बनाया गया था जब ना किसी पहिए का इजाद हुआ था, जिससे भारी पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, और ना ही किसी लोहे जैसी धात की खोज हुई थी जिससे इन भारी पत्थरों को तराश सके। ज़माने के लोगों ने कैसे इन भारी पत्थरों को काटा और तराशा होगा? बिना किसी धातों और औजारों के उन्होंने बिना पहियों के इन भारी पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाया होगा? जबकि ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा का वज़न 57,50,000 टन है, जबकि आज की मशहूर इमारत बुर्ज खलीफा का वज़न 5 लाख टन है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पिरामिड ऑफ गिज़ा कितना भारी है। ये पिरामिड 450 फीट ऊंचा है और इसमें 20 लाख से ज़्यादा पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिनका वज़न 2700 केजी से लेकर 80,000 केजी तक है। लेकिन सवाल ये है कि इतने भारी पत्थर बिना किसी क्रेन के इतनी ऊपर कैसे ले जाए गए होंगे। कहते हैं कि पिरामिड 20 सालों में मुकम्मल हुआ है और इन भारी पत्थरों को पहाड़ों से काट कर लकड़ियों और रस्सियों से खींच कर लाया गया था। लेकिन अगर पिरामिड को ऐसे ही बनाया गया था तो इनके पास सिर्फ 2.5 मिनट होता था, जिसमें किसी पत्थर को किसी पहाड़ से काटने और इसको वहां पहुंचाने और इस पत्थर को इतनी ऊंचाई पर लगाने में। ऐसा लगता है कि पिरामिड में लगे पत्थरों में 500 मील दूर से लाया गया था। ये सोचने में बड़ा ही साइंस फिक्शन लगता है कि सिर्फ 2.5 मिनट में ही इन पत्थरों को लाने, काटने, तराशने और ऊपर चढ़ाने का काम किया जाता था, जब तक ताकि 20 लाख पत्थरों को 20 साल में इस पर चढ़ाया गया हो। अनबिलीवेबल! बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के ऐसा कैसे मुमकिन है? या तो इनकी टेक्नोलॉजी हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस थी, या फिर इसको बनाने में किसी दूसरी मखलूक का हाथ था। लेकिन जो भी हो, इनके पास कोई ऐसी टेक्निक तो ज़रूर थी जो आज तक हमसे छुपी हुई है। चलिए अब जानते हैं इसके कुछ ऐसे ही फैक्ट्स के बारे में। ये पिरामिड्स बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं। इनको ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि ये तेज़ ज़लज़लों के झटकों को भी बर्दाश्त कर सकता है, और ये पिछले 4,500 सालों से करता हुआ आ रहा है। ऐसी हैरानकुन टेक्नोलॉजी का आज से 4,500 साल पहले होना नामुमकिन लगता है। सिर्फ ये ही नहीं, बल्कि इसके पत्थरों को इस तरह से लगाया गया है कि ये हीट एक्सपेंशन को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि इन पत्थरों के बीच जॉइंट में एक ब्लेड को भी घुसाया नहीं जा सकता। सिर्फ ये पिरामिड ही इतना मिस्टीरियस नहीं है, बल्कि इसके पास बना हुआ ये मिथिकल क्रिएचर भी कई राजों को दबाए हुए हैं। अगर तारीख की कोई सबसे बड़ी मूर्ति है तो वो यही है, जो कि 73.5 मीटर्स लंबी है और ये 20 मीटर ऊंची है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसे पिरामिड की तरह अलग अलग पत्थरों से नहीं, बल्कि एक ही बड़े पत्थर में से इस मूर्ति को तराशा गया है। दरअसल पिरामिड का रेगिस्तानी इलाकों में होने की वजह से हज़ारों सालों से ये मूर्ति रेत में दफन थी।
ज़मीन में सिर्फ इसका ऊपर का हिस्सा ही दिखाई देता है, लेकिन 1900 साल में इसके आसपास से रेत को हटाया गया और इसकी पूरी शेप लोगों के सामने आई। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि ग्रेट पिरामिड के अंदर एक नेचुरल एसी है। मतलब इसके अंदर साल के 12 महीने 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बना रहता है। जैसे कि हम जानते हैं कि पिरामिड ऑफ गिज़ा रेगिस्तानी इलाके में बना है, जहाँ बहुत गर्मी रहती है, लेकिन फिर भी इसके अंदर टेम्परेचर आइडियल रहता है। आपको पता है कि 12वीं सदी के आखिर में इजिप्ट के एक सुल्तान अल अज़ीज़ ने पिरामिड ऑफ गिज़ा को तोड़ने की कोशिश की थी। अब ये तो सुल्तान ही जाने कि वो ऐसा क्यों करना चाह रहा था, लेकिन लगातार 8 महीनों तक जिन वर्कर्स ने पिरामिड को तोड़ने की कोशिश की थी, उन्होंने 8 महीनों में से थोड़ा ही तोड़ा था। वो मुश्किल से एक दिन में 1 या 2 पत्थर ही निकाल पाते थे। फाइनली 8 महीनों बाद हार मानकर अल अज़ीज़ ने अपना फ़ैसला बदल दिया और इसे तुड़वाना बंद कर दिया। वैसे अच्छा ही हुआ कि अल अज़ीज़ ने अपना फ़ैसला बदल दिया, वरना इसकी सारी उम्र निकल जाती, लेकिन फिर भी ये पिरामिड टूटने वाला नहीं था। अब आती है पावर प्लांट थ्योरी। पिरामिड्स पर दी गई एक मॉडर्न थ्योरी के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि पिरामिड का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए किया जाता था। इस थ्योरी के मुताबिक ये कोई मकबरे नहीं, बल्कि बड़े बड़े पावर प्लांट्स थे, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती थी और इस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल पूरे मिस्र में किया जाता था। क्या पिरामिड्स को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बनाया गया था? वैसे पिरामिड्स के बारे में थ्योरीज तो बहुत हैं और सारी थ्योरीज सुनने में तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती हैं, लेकिन कौन सी थ्योरी सच है ये कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता कि आखिर पिरामिड्स को क्यों बनाया गया था। कोई नहीं जानता कि आखिर पिरामिड्स को कैसे बनाया गया था। साढ़े 4000 सालों में खड़ी ये बड़ी इमारत अपने अंदर कितने राजों को दबाए हुए है, ये कोई नहीं जानता, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में हम इस मिस्ट्री को सुलझा लेंगे। हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।